रुक करूंगी। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो पूरे दिन क्या खास रहेगा छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक प्रदेश के दौरे पर चल रहे थे और कल देर शाम वह अंबिकापुर से लौटे हैं, तो उसके बाद अब एक दिल्ली प्रवास पर वह रवाना हो रहे हैं। आज वह 4 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चिंतन और बैठक जोधपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की रखी गई है, तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य रूप से शामिल होंगे। और आज यहां से 1 बजे वह रवाना होंगे और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे और 3 बजे पहुंचकर वहां पे छत्तीसगढ़ सदन में पहुंचेंगे और इसके बाद उनके पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा होगी। और इसके बाद कल जैसा कि 13, 14, 15 को जोधपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की चिंतन बैठक आहूत की गई है, तो उस बैठक में जिस तरीके से पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी यहां पर मंथन करते नजर आएंगे कि आखिर क्या कारण है कि आखिर सबसे पुरानी पार्टी का जो जनाधार है वह कम होता जा रहा है देश में और लगातार विभिन्न राज्यों से उनकी सरकार जाती जा रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चिंतन और मंथन करने की जरूरत कांग्रेस को पड़ रही है। और जो 13 से 14, 15 तारीख तक यहाँ पर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी केसी वेणुगोपाल और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैंगे, अशोक गहलोत है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, सभी चिंतन और मंथन करते नजर आएंगे। वहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से वर्चुअली अपने निवास स्थान से हाईकोर्ट, जो बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट है, वहां के महाधिवक्ता के कार्यालय के 2य तल का लोकार्पण करते नजर आएंगे। लगभग 1 करोड़ 65 लाख की लागत से यह कार्यालय बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री इस तरह से मुख्यमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक एमओयू हुआ है बॉक्साइट को लेकर। बॉक्साइट की भू तकनीक के पता करने के लिए एक परियोजना के लिए एमओयू हुआ है और इस एमओयू के माध्यम से अच्छे बॉक्साइट का फायदा यहाँ के उद्योगों को मिल सकेगा, जो कि कहीं ना कहीं उद्योगों को कमी हो रही है बॉक्साइट की, जिसकी वजह से यह एमओयू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा एक तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब यहाँ पर मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बाकायदा एक सर्वे किया जा रहा है, मतदाताओं का सर्वे किया जा रहा है। उसमें यह देखा जा रहा है कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, मंदिर कितने हैं, गिरजाघर कितने हैं, साथ ही मस्जिद कितने हैं। तो ये एक सर्वे में एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर ये सारी चीजें की जा रही है। तो इसको लेकर यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालांकि तंज भी कसा है कि पिछले 15 वर्षों में इन्होंने कितने मंदिर तोड़े, उसका भी सर्वे होना चाहिए। और साथ ही 15 वर्षों में जब इनकी सरकार पर काबिज थे तब इन्होंने सर्वे क्यों नहीं कराया, ऐसी जरूरत उन्हें उस समय क्यों नहीं पड़ी। तो ऐसे में यहाँ पर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच एक रार देखने मिल रही है और राजनीति होती जा रही है इस सर्वे को लेकर। जी श्रावणी। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए तमाम बड़ी खबरें आपने बताई है, लेकिन दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश आज रहेंगे। ऐसे में क्या कोई बड़ी नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होनी है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि 1 बजे वह विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और ये विवेकानंद एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे सीधे दिल्ली के लिए। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे और छत्तीसगढ़ सदन पहुंचकर वहां से वह जो केंद्रीय कार्यालय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वहां पहुंचेंगे, जहां केसी वेणुगोपाल से आज उनकी मुलाकात होनी है। प्रदेश प्रभारी जो कि पीएल पूनिया है, उनसे मुलाकात होनी है। इसके बाद चूंकि 13 और 14, 15 को जोधपुर पहुंचना है सभी कांग्रेसियों को, तो बड़ी संख्या में देश भर के कांग्रेसी वहां पहुंचेंगे। जो यहाँ पर चिंतन बैठक रखी गई है, इस चिंतन बैठक में कई बड़े नेताओं को जवाबदारी भी दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी जो जवाबदारी दी गई है उसका निर्वहन करने वह भी बैठक के पहले ही पहुंच रहे हैं। एक दिन पहले पहुंचकर वो सारी चीजें समझेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो चिंतन बैठक है उस पर अपनी राय रखते नजर आएंगे। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार सीएम का दौरा भी हो रहा है और ऐसे में भेंट कार्यक्रम में भी सीएम पहुंच रहे, कई जिलों के दौरे पर है। अगर आज की बात की जाए तो क्या आज सीएम किसी जिले के दौरे पर रहेंगे? अमित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सवाल दोहराएं श्रावणी जी। अमित, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली दौरे पर है, लेकिन बीते दिनों से हमने देखा लगातार सीएम भेंट मुलाकात कर रहे हैं, कई जिलों के दौरे पर भी है। क्या आज दिल्ली निकलने से पहले सीएम किसी जिले के दौरे पर रहेंगे?
नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि वह अंबिकापुर के दौरे से कल ही लौटे हैं और सरगुजा संभाग के दौरे पर उन्होंने शुरुआत की है और जिस तरीके से सरगुजा संभाग लगभग अब कवर हो चुका है, पिछले 5 से 6 दिनों में उन्होंने काफी विधानसभा क्षेत्रों में जो सरगुजा संभाग के हैं उनको कवर किया है और यहाँ पर वह कल देर शाम 7 बजे के लगभग राजधानी रायपुर लौटे हैं और इसके बाद आज उनका कार्यक्रम दिल्ली प्रवास का है और 4 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री। तो आज उनका किसी तरह का कोई दौरे का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। हालांकि वह प्रदेश की सारी चीजों को लेकर उन्होंने जिस तरीके से 90 विधानसभा में 90 दिनों के भीतर पहुंचने की एक कवायद की हुई है और जो प्रदेश के दौरे पर एक बार दोबारा निकलेंगे, लेकिन उसके पहले वो चिंतन बैठक में शामिल होंगे। चिंतन बैठक के बाद लगभग 16 तारीख से पुनः दौरे शुरू होंगे जो विभिन्न संभागों को कवर करते नजर आएंगे। सामने बिल्कुल अमित, क्योंकि आप चिंतन शिविर का भी जिक्र कर रहे थे, ऐसे में उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है, तमाम बड़े नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे, सीएम भूपेश बघेल भी वहां पहुंचेंगे। ऐसे में उनके इस शेड्यूल को लेकर क्या कुछ जानकारी, कब तक वो उदयपुर पहुंचेंगे और कब तक वो वहां पर रहने वाले हैं? बिल्कुल, जैसा कि आज दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी बैठक है और साथ ही पीएल पूनिया जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं उनके साथ उनकी बैठक है और निसंदेह अब ये जब बड़े नेता बैठेंगे तो जो चिंतन बैठक है उसको लेकर चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कल भूपेश बघेल वहां से दिल्ली से सीधे जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और उनके साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी रहेंगे। तो जो सभी जोधपुर पहुंचकर न केवल वहां का जायजा लेंगे क्योंकि कल उसकी शुरुआत होनी है चिंतन बैठक की, और तो इसको लेकर सारी तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे और साथ ही वहां पर पहुंचने के बाद चिंतन बैठक में जिस तरीके से एक नेतृत्व परिवर्तन की बात एक धड़ा करता नजर आ रहा है कांग्रेस में कि सोनिया गांधी की जगह या गांधी परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी को बागडोर सौंपी जानी चाहिए कांग्रेस की ताकि एक नया जोश आ सके, इस पर एक चर्चा हो सकती है। और साथ ही अगर चिंतन बैठक की बात करूं तो राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस सिमट कर रहेगा, ये 2 से 3 राज्यों में ही उसकी सरकार नजर आ रही है, तो ऐसे में सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि आखिर जनाधार किस तरह बढ़ाया जाए, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस का जो जनाधार है वह खोता जा रहा है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस जानी जाती है। तो ऐसे में सोनिया गांधी पूरी तरीके से एक रोड मैप तैयार करके उस पर चर्चा करती नजर आएंगी और साथ ही राहुल गांधी भी इस पर विशेष भूमिका निभाते नजर आएंगे। सामने बिल्कुल अमित, क्योंकि एक रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा, क्योंकि केवल राजस्थान में ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी बेहद ही कम समय में चुनाव है। ऐसे में संभवतः चुनाव को लेकर तो रणनीति तैयार की ही जाएगी। इसके साथ ही क्या इस चिंतन शिविर में जो स्थानीय विधायक है और कार्यकर्ता है उनके कामकाज को लेकर भी जो आलाकमान है, संभवतः वो भी उसका लेकर फीडबैक ले सकते हैं और कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल, चिंतन का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं एक चिंता करना है। सबसे बड़ी चीज है कि आखिर कांग्रेस का जनाधार जो देश में होता था, वो पुरानी कांग्रेस का जो जनाधार खोया है, आखिर क्या कारण है, उन कारणों को पता लगाया जाएगा और उसके बाद एक रोड मैप तैयार करके एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा ताकि उस रणनीति के तहत यहाँ पर कार्यवाही की जा सके। वही बात करूंगा, 7 राज्यों में चुनाव होने, चाहे वो बात राजस्थान की करें, छत्तीसगढ़ की करें, मध्य प्रदेश की करें, तो मिशन 2023 के दौरान यहाँ पर 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत कई जगह कमल खिला है, 4 राज्यों में कमल खिला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाजपा है पूरे जोश से लबरेज नजर आ रही है और इसको लेकर अब पूरी चर्चा होगी आखिर चूक कहां हुई, क्योंकि जिस तरीके से खुद भूपेश बघेल को एक बड़ी जवाबदारी उत्तर प्रदेश चुनाव में दी गई थी प्रियंका गांधी के साथ, तो कहीं ना कहीं ये बात रही कि एक जनाधार बढ़ेगा, कुछ सीटें बढ़ेगी। हालांकि सीटें तो नहीं बढ़ी लेकिन कुछ सीटें कम हो गई। तो ऐसे में आखिर क्या कारण है, इन सभी कारणों के पर चर्चा होगी और इसके साथ ही 7 राज्यों में चुनाव में किस तरीके से विजयश्री हासिल की जाए उसको लेकर एक पूरा एक रोड मैप तैयार होगा। क्योंकि जिस तरीके से पीके के जुड़ने की बात कही जा रही थी, तो कांग्रेस में पीके का विरोध हो गया था जिसकी वजह से पीके भी नहीं जुड़ पाए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीति के बगैर कांग्रेस किस तरीके से आने वाले समय में जनाधार बढ़ाती नजर आएगी, इस पर चिंतन बैठक पूरी होगी और इस पूरे चिंतन बैठक के दौरान सबसे बड़ा विषय यही होगा कि कांग्रेस का जनाधार किस तरह बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल अमित, जरूर चिंतन शिविर यानी कि बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तमाम बड़े नेता लाकमान जुड़ेंगे। फिर ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि चिंतन शिविर में किन विषयों में बात की जाती है, इसके साथ ही कांग्रेस क्या कुछ रोड मैप तय करती है। फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ में मौसम की बात की जाए तो वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है अमित, क्योंकि आसानी तूफान बीते दिनों टकरा कर गया और इसमें अगर फिलहाल मौसम की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें मौसम को लेकर?
मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि आसानी तूफान का ज्यादा असर छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ेगा। हालांकि पूरे बादल छाए रहेंगे और लगातार 2 दिनों से यहाँ पर बादल छाए रहे। आज थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ अभी हवा में जो एक वो ठंडक होती है वह नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं अभी भी आसानी तूफान का हल्का असर छत्तीसगढ़ में देखने मिल रहा है। और कई जगह पर जिस तरीके से कल देर शाम वहां पे बारिश हुई है, चाहे बात बस्तर की हो या उड़ीसा राज्य से बॉर्डर से लगे जो जिले हैं वहां की हो, तो वहां पर हल्की बूंदाबांदी में देखने मिली, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ का मौसम अब खुशगवार नजर आ रहा है, और वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कह दिया कि अब लू का पूरी तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लू और भीषण गर्मी अब वापसी की ओर अग्रसर नजर आ रही है और 13 से 15 दिनों में यहाँ पर लू पूरी तरह से गायब हो जाएगी, गर्मी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। कहा जा सकता है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने अब यहाँ पर मौसम अच्छा बनने की बात कही है। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।